करवा चौथ व्रत हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है जो पति की लंबी उम्र और उसकी सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत चौथे वर्तमान मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ व्रत से जुड़ी 2 कथाओं को सुनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। करवा चौथ की पहली कथा। एक समय की बात है, एक गांव में प्रियंका नामक एक सुंदर स्त्री रहती थी। उसके पति का नाम राजीव था। उसके विवाह के कुछ समय बाद प्रियंका की सखी ने उसे बताया कि उन्हें करवा चौथ व्रत रखना चाहिए, जिससे उसके पति की उम्र बढ़ेगी और उनकी सुरक्षा होगी। प्रियंका ने अपनी सखी की सलाह मानी और व्रत रखने का निर्णय लिया। करवा चौथ के दिन वह उठकर उसे पूजन और व्रत से पहले नदी में स्नान करने के लिए जाती है। पहले वह अपने द्वार की पूजा करती है, फिर उनकी सखी आती हैं और उन्हें सौभाग्यवती और सुरक्षित विवाह की कामना करती हैं। पूजा के बाद प्रियंका रसोई में जाती है, जहां उसे उद्यापन के लिए 7वें आसमान की मांग पूरी करनी थी। वह भोजन बनाती है और प्रीति को उसे खिलाती है। प्रियंका ने बाद में व्रत का निर्जला व्रत भी रखा, जिसमें वह बिना पानी पिए रहती है। व्रत के समाप्त होने के बाद उसने चांद को देखकर अपने पति को देखा और उनकी आरती की। प्रियंका ने अपने पति को देखते ही अचानक बीच रास्ते पर एक ब्राह्मण को देखा, जिसके पास सब कुछ सामग्री सहित दान देने के लिए व्रती है। उसने उसके पास जाकर दान दिया और उसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद प्रियंका अपने पति के पास वापस आती है और व्रत को समाप्त करती है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि प्रियंका ने अपने पति के लंबे जीवन और सुरक्षा की कामना करते हुए उसे व्रत और पूजा के माध्यम से प्रतिज्ञा की थी और उसने अपने पति के साथ एक संबंध में बंधन बनाए रखने की प्रतीक्षा की। इस कथा के माध्यम से करवा चौथ का व्रत मान्यता प्राप्त होता है और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। करवा चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, जब एक सुंदर रानी एक बहुत खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रही थी। उसके नगर में बहुत सुख और अर्धनग्नता की स्थिति थी और उसकी नौकरी में खर्चे बढ़ रहे थे, इसलिए उसे औरतों को व्रत रखने की सलाह दी गई। यह सुंदर रानी और अन्य सभी महिलाएं चावल और दूध का प्रसाद लेकर व्रत रखने निकली। वे एकत्रित होकर एक पर्वत पर पहुंची, जहां एक संत बाबा विराजमान थे। वे सभी महिलाएं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना करने लगी। बाबा ने उन्हें दीर्घ और खुशहाल विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद दिया, परंतु इसी समय बादल उठने लगे और गहरी घाटी में बहाव आरंभ हो गया। यह रानी और अन्य महिलाएं वापस जाने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन एक औरत ने देखा कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हुए उसकी भूल हो गई है। वह औरत उम्र बढ़ाने के लिए व्रत न कर पाने के कारण बहुत चिंतित थी। इस पर महिलाएं उस औरत की मदद करने के लिए सहमत हुई और उन्होंने अपने पतियों के आगे बाढ़ में नीर तक पहुंचने का निर्णय लिया। वे उस बाढ़ के सामने खड़ी हो गईं और अपने पतियों के लिए प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। व्रत के बाद जब रात का समय हुआ तो उन्होंने चांद की आराधना की और फिर अपने पतियों को देखा तो देखा कि वे स्वस्थ और मनोहारी थे। ऐसा होने पर उन्होंने खुशी के आंसू बहाए और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए धन्यवाद किया। करवा चौथ व्रत कथा में यह कहा जाता है कि उन महिलाओं के पतियों की उम्र बढ़ गई और उनके परिवार में सुख समृद्धि आई। यह व्रत महिलाओं के पतियों की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना को प्रमोट करने का एक अद्वितीय और पवित्र रीति बन गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।